अगर मैं कहूँ केवल 2 दिन में बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, तो आप क्या कहोगे? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं और ध्यान से फॉलो करते हैं। एक ऐसा तरीका है, जिन लोगों ने अपने बालों को उपयोग किया है, उनके बालों का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। उनके बालों की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ी है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि उन लोगों के लिए जो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसलिए इस नुस्खे को मैं जैसे-जैसे बताऊँगा, उसी तरीके से अगर बनाकर आप बालों पर लगाते हैं, तो आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूँ। कुछ ऐसे नुस्खे हैं, जिनमें से ये एक बहुत ही कारगर, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, जो गंजे सर पे बाल उगाने की ताकत रखता है। मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूँ कि आखिर ये नुस्खा इतनी तेज काम क्यों करता है। तो मुझे जो फीडबैक मिले इसके, उनमें यही था कि वो इस चीज़ को ध्यान से देखे हैं, ध्यान से समझे हैं, तभी उनके बालों पर इस तरीके से काम किया है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझा दूँगा। लेकिन अगर आप समझने को तैयार हैं, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं सच में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बालों की समस्या को लेकर दिन-रात सोच रहे हैं कि आपके बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, बालों में हाथ लगाने से आपके बाल हाथ में आ जा रहे हैं, आपको गंजेपन की समस्या होने वाली है, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी अगर आप इस नुस्खे को लगाते हैं। लेकिन तरीका आपको बता दूँगा, केवल आपको 2 दिन उपयोग करना है। लेकिन इसे बनाना कैसे है, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें कितनी मिलानी है, कब लगाना है, क्यों नहीं लगाना है और कितने देर के लिए लगाना है, वो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान समझते हैं तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है, बनाते कैसे हैं? तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को आखिर किस तरीके से बनाया जाए, जो आपके बालों के लिए एक पावरफुल तरीका बन जाए, जो आपके बालों को लंबे समय तक घना और मजबूत बनाने में मदद करे और झड़ने की समस्या को तुरंत रोक दे। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के दाने। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करेंगे, तो आपको पहले दिन से ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन तरीके से, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके बाल सच में झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर आपके बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब मेथी बीज का यूज़ क्यों किया जाता है बालों पर? क्योंकि मेथी बीज जो है, ये तो सामान्य सी बात है कि आपके रसोई घर में आसानी से मिल भी जाएगा और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड है और इसके साथ-साथ इसमें लेसिथिन पाया जाता है। ये तत्व बालों की जड़ों तक पोषण पहुँचाने में मदद करते हैं। मजबूत जड़ें बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में सहायक हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। इसे आप जब अपने बालों पर लगाना शुरू करेंगे, तो आपके बालों पर इस तरह से फ़र्क दिखेगा कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। और साथ ही साथ मेथी के बीज में निकोटिनिक एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं जो बालों की संरचना को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, केवल आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को एक कटोरी में निकाल लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। और जो इसके अंदर निकोटिनिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो बालों की कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप सही समय पर, सही तरीके से बालों पर इन चीज़ों को लगाएँ, तो जो बालों को पोषण मिलेंगे, उससे बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। अब आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है दोस्तों। 1 गिलास पानी काफ़ी होगा। इस नुस्खे की देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ये नुस्खा बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा, बालों को केवल बढ़ाएगा ही। इसके साथ-साथ अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है, तो उससे भी आपको बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगा। आपके बालों से रूसी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें आयरन होता है, फोलेट होता है, साथ-साथ है कुछ विटामिन्स की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त पंचार को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से हेयर फॉलिकल्स को पोषण मिलता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों को सपोर्ट मिलता है। अब आपको इसे गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, उन सारी समस्याओं का निजात आपको केवल इस तरीके से मिल जाएगा अगर बालों पर इसे यूज़ करते हैं तो। आपको इसे उबालना है अच्छे से, चम्मच से चलाते रहिएगा, ताकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने इसमें मेथी के बीज डाल रखे हैं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से निकल सके और जो हमने इसमें पानी डाल रखा है, उसमें आ जाए और उस पानी का आप उपयोग कर सकें। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम ले लेते हैं कुछ करी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब तक वो पानी उबल रहा है, थोड़ा-सा गर्म होने शुरू हो जाए, तब आपको उसके अंदर करी के पत्ते डालने हैं। दोस्तों,
अब करी के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे करी के पत्ते का उपयोग भी कर सकती हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका यूज़ खाने में भी आप कर सकती हैं, करी के पत्ते का, सूखे करी के पत्ते का उपयोग कर सकती हैं, हरे करी के पत्ते का उपयोग कर सकती हैं, जो आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा। मार्केट में 10-20 रुपए का ये पौधा भी मिल जाता है। अब आपको एक डंठल पूरी ले लेनी है और उसके बाद उसको पत्ते को निकाल कर, जो हमने इसमें मेथी के बीज को डाल रखा था उबलने के लिए, देख सकते हैं अच्छे से उबल भी रहा है अभी तक, उसमें आपको डाल कर इसे उबालना है। थोड़ी देर तक आप उबालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे से। जब जितना समय चाय बनाने में लगता है उबलने में, उतना ही समय तक आप इसे उबालिएगा। और इसके बाद जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने इसमें मेथी के बीज डाल रखे हैं, करी पत्ते को डाल रखा है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे इस पानी में आ जाएँगे। और जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या तो समाप्त होगी होगी। जब इसमें करी पत्ता हम डाल देते हैं, तो इसके प्रभाव से बालों की समस्या समाप्त होती तो होती है, साथ ही साथ अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो सारी समस्या भी समाप्त हो जाती है। देख सकते हैं, इतना सारा जितना हमने पानी इसमें डाल रखा था, उसमें कुछ पानी भाप की तरह निकल भी गया है और जितना पानी बचा है, इतने पानी का ही उपयोग करना है। पानी का कलर आप देख सकते हैं, जो इसमें हमने करी पत्ता और मेथी डाल रखा था, उसी के कलर में इस पानी का कलर हो चुका है। अब आपको इसे कटोरी में आपको छान लेना है, जितना भी पानी है, और इसका उपयोग आपको बालों पर करना है, लेकिन तरीके से। केवल ऐसा नहीं है कि इस पानी को बनाकर आप बालों पर उपयोग कर लें। तरीका हम जो बताते हैं, वो ऐसे तरीके हम बताते हैं जिससे आपके बालों पर काफ़ी हद तक फ़र्क दिखे, काफ़ी हद तक आपके बालों पर असर भी हो। ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ को हमने बता दिया आपको बालों पर लगाने के लिए। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि बालों पर थोड़ी बहुत फ़र्क दिखने शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको बालों पर अच्छे से काम करना है, सही से काम करना है, बालों की सारी समस्याओं को समाप्त करना है, तो इस स्टेप को फ़ॉलो ज़रूर करना पड़ेगा आपको। तभी आपके बालों पर अच्छे से वर्क हो पाएगा, आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि पानी को हमने रेडी कर लिया है और इस पानी में आपको यूज़ करना है एक ऐसी चीज़ का, जिसे आप आसानी से मार्केट में ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर आपको वो मिल जाएगा, केवल आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा, वो है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल एक ऐसा चीज़ है जिसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के साथ-साथ है, हमारी स्किन के साथ-साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। आज के समय में बालों झड़ने की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करने की वजह से। तो अगर ऐसा भी है, तो उन सारी समस्याओं को देखकर, समझकर ये विटामिन ई कैप्सूल आपके बालों पर काम करता है और केवल 1 विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 विटामिन ई कैप्सूल आपको लेना है, इतने महँगे पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल नहीं। काम वही करेगा जो महँगे-महँगे तेल करते हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स होता है और जो हम चीज़ें बताते हैं वो 100% प्योर आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, जिसे घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ताज़ा यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं और किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज़ भी नहीं। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल को आपको कट कर लेना है और जो इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है, उसे निकाल कर जो हमने पानी रेडी करके रखा था, उसके अंदर डाल लेना है। इससे होगा क्या? अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बालों की ग्रोथ जिससे अच्छी होगी। विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद गुण स्कैल्प में रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं। जब स्कैल्प तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं, तो बालों का विकास बेहतर होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बालों की शाइनिंग समाप्त हो चुकी है, तो उसमें ये विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके साथ-साथ है 2 मुँहे बालों यानी कि स्प्लिट एंड्स, बालों की कमज़ोर और बेजान होने की समस्या को भी दूर करता है। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आपको कैस्टर ऑयल एक बार अपने बालों पर उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने कैस्टर ऑयल का उपयोग अपने बालों पर आज तक किया है, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। जिन लोगों के बाल कमज़ोर हो जाने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उन सभी के बालों की समस्या को दूर करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही कारगर है। कैस्टर ऑयल बालों को एक कोट बनाता है बालों के ऊपर, जिससे बाल अगर आपके किसी भी तरह से डैमेज हो गए हैं, तो उन सभी समस्याओं को दूर करके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में काम करता है। बालों से संबंधित जितनी भी समस्या है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पहले बाल घने, लंबे, मोटे हुआ करते थे, अब बाल
बिल्कुल बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल बाल पतले हो चुके हैं, बाल झड़ने की समस्या नहीं समाप्त हो रही है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों। आपको अपने बालों पर एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको उपयोग करना है अपने बालों पर, उसी तरीके से लगाना है। जो हमने पहले से नुस्खा रेडी करके रखा था, जो वो हमने हेयर सीरम, हेयर बूस्टर सीरम रेडी करके रखा था, उसमें आपको जो हमने कैस्टर ऑयल लिया है, उसे आपको केवल 1 चम्मच, जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच काफ़ी है, उसे आपको डालकर इस पानी में आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। जब आप इसे मिलाएँगे, जी हाँ, ध्यान रखना है, केवल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल काफ़ी होगा। इसे अच्छे से मिलाइएगा उसके बाद चम्मच से और अपने बालों पर उपयोग करिएगा। देख सकते हैं केवल कुछ ही मिनट में आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, बालों पर उपयोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस नुस्खे को आपको केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और 1 महीने तक कम से कम उपयोग करिएगा। यानी कि सप्ताह में अगर 2 दिन उपयोग कर रहे हैं तो महीने में केवल 8 दिन। जिस दिन आपने पहले सप्ताह में लगाया है उसी दिन आप नेक्स्ट सप्ताह में लगाइएगा, फिर अगले 2 सप्ताह में भी उसी दिन उपयोग करिएगा। नहाने से पहले आपको लगाना है, जब नहाने जाएँ उससे कम से कम आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक आपको इसे लगाकर अपने बालों पर रखना है। और लगाने का तरीका क्या है कि अपने बालों को पहले तो हल्के से पानी से थोड़ा-सा आप गीला कर लीजिएगा, ताकि ये पानी अच्छे से लग सके। उसके बाद अपने स्कैल्प पर इस पानी को गिराइए, अंगुलियों के पोर से बालों की जड़ों में इसे अच्छे से पहुँचाने की कोशिश करिए, अंगुलियों के पोर से मसाज करते हुए। कम से कम 5 से 7 मिनट आप मसाज करेंगे अच्छे से अंगुलियों को पोर तक, तो अच्छे से ये बालों की जड़ों में अच्छे से सोख लेगा। और उसके बाद आपको 30 से 45 मिनट बाद जो आप शैम्पू यूज़ करती हो, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और इस नुस्खे को आप लगाइएगा और हमें रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। लेकिन दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप इसे बालों पर लगाएँ, तो कम से कम आप आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक बालों पर लगा हुआ छोड़ दें। क्योंकि ये नुस्खा इतना कारगर है कि जितने भी लोगों ने अपने बालों पर इसका उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई आज के समय में बहुत ही अच्छी हुई है। तो अपने बालों पर ट्राई करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।